द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति के तौर पर चुन ली गई हैं। ये देश की पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से या समाज से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, साथ ही देश का सर्वोच्च पद भी होता है। तो जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में सारी की सारी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है। ऐसे में जाहिर है कि उनके पास शक्तियां भी विशेष होती हैं। सुविधाओं के मामले में भी देश के राष्ट्रपति के लिए बड़ा उम्दा प्रबंध है। देश के राष्ट्रपति का घर, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वो देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा आवास है। राष्ट्रपति के शानो शौकत ऐसी हैं जिसे देखने वाला देखते ही रह जाए। पूरे 17 सालों में बनकर तैयार हुआ ये आलीशान भवन पूरे 320 एकड़ में फैला हुआ है। 4 मंजिला इस भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसके निर्माण में 35 लाख ईंटों का दीवार किया गया है। इसमें 3 बड़े हॉल हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन की अजीम शान झलकती है। राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा प्रसिद्ध बगीचा है, जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 15 एकड़ में ये फैला खूबसूरत मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए कुछ वक्त के खोला खोला जाता है। साल के महामहिम राष्ट्रपति इस शानदार भवन में रहते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस शानदार भवन में रहते हैं। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन मासिक 5 लाख रुपए है। साल 2018 से पहले तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए तक हुआ करता था। इस वेतन के अलावा मुफ्त मेडिकल, बिजली, पानी, टेलीफोन और कई भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति की सवारी के लिए मर्सिडीज बेंच S600 प्लम गार्ड गाड़ी मिलती है सवारी के लिए। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उनके विशेष अंगरक्षक होते हैं, विशेष प्रकार के। इन विशेष अंगरक्षकों की संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति के सेवा में निवृत्त होने पर मासिक 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही रिटायर होने पर रेंट मुक्त बंगला भी मिलता है। इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन और जीवन भर मुफ्त इलाज सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद भी एक सहयोगी के साथ प्लेन या ट्रेन की मुफ्त यात्रा सुविधाएं भी इनको मिलती रहती हैं। अगर बात राष्ट्रपति के शक्तियों की करें तो ये पद देश का सर्वोच्च पद होने के साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर भी होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान का संरक्षण करना होता है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकती। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी तरह के बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कुछ खास अधिकार भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कुछ खास अधिकार भी मिले हुए हैं। राष्ट्रपति किसी दोषी ठहराए व्यक्ति को सजा से माफ़ या मुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे दोषी जिसे फांसी की सज़ा मिली हो या उस पर फैसला ले सकता है। अगर किसी को सज़ा मिली हो तो उस पर फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के जजों और राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। इतना ही नहीं,
चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसी शान भारत के राष्ट्रपति की है। महामहिम राष्ट्रपति न सिर्फ देश के नागरिक होते हैं बल्कि इस पद पर आसीन होने वाले एक श्रेष्ठ नागरिक भी होते हैं जिनका जीवन उच्च आदर्शों और प्रेरणादायक होता है। अब तक की शोभा बढ़ा चुके देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति देश के महाविभूतियाँ रही हैं जिन पर देश हमेशा नाज करता है और नाज करता रहेगा।